Assalamu alaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss group vertebrata. Vertebrata में notochord usually replaced होती है during the development by a backbone और vertebral column, यानी कि notochord जो है वो backbone और vertebral column में convert हो जाती है. Vertebrates show the other adaptation that have contributed to their successful invasion of the moist habitat. अब जो आपके पास ये vertebrates हैं ये एक ऐसी एडाप्टेशंस को शो करते हैं जो एक सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ मोस्ट हैबिटेट्स में यूटिलाइज होती है या ये कह लीजिए कि कंट्रीब्यूट करती है. और वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, कि उनके पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं. और ये फर्स्ट अपीयर्ड एज फिन इन फिशेस, जैसे कि आपके पास फिन्स होते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है, पेयर्स में होते हैं. एंड सर्व एज स्टेबलाइजर्स फॉर स्विमिंग. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सम फिन्स वर मॉडिफाइड बाय नेचुरल सिलेक्शन इनटू लेग दैट अलाउड एनिमल्स टू क्रॉल ऑन टू ड्राई लैंड. और कुछ जो है वो ये कह लीजिए ड्राई एनिमल्स के अंदर ये फिन्स जो है रिप्लेस्ड हो जाती हैं लेग्स में. एंड लेटर ऑन कुछ जो है जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं जो हवा में रहते हैं उनके अंदर विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अनदर adaptation is an increase in size and complexity of their brain. इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है इनवर्टिब्रेट से. ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और सेंसरी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें 7 मेजर क्लासेस हैं. क्लास जॉलेस फिशेस यानी कि एग्नेटा, इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूड हैं जिसमें 2 ग्रुप्स ऑफ जॉलेस फिशेस आ जाते हैं, द हैग फिश एंड द लैम्प्रे. बोथ हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज एंड आर ईल लाइक इन शेप. ईल की तरीके से शेप में होते हैं, जो ईल एक फिश होती है उसके तरीके से होते हैं. कार्टिलेजिनियस जो है वो इनका स्केलेटन होता है, ठीक है. अनपेयर्ड फिन्स हैं इनके, पेयर्ड में नहीं होते फिन्स, ठीक है. लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, आपको यहाँ पे मिड लाइन ऑफ द बॉडी में ये फिन्स नज़र आ रहे होंगे इनके. बोथ लैक स्केल्स ऑन देयर स्मूथ स्लाइमी स्किन, पे एक स्केल्स नहीं होते जैसे कि फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. एंड इज़ परफोरेटेड बाय सर्कुलर गिल्स ओपनिंग, और उनके अंदर ऐसी सर्कुलर गिल्स ओपनिंग होती हैं जैसे यहाँ पे परफोरेशंस नज़र आ रही हैं. एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस क्या हैं इन एग्नेटा में? हैग फिशेस यूजिंग प्राइसर लाइक टीथ दैट सराउंड द टंग. पिंसर लाइक टीथ होते हैं इनके अंदर जो राउंड कर रहे होते हैं टंग को, टू बरो इनटू द सीलोमिक कैविटी एंड इंजेस्ट द प्रे ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. और वो क्या करती है कि वो इंजेस्ट कर लेती है जो भी प्रे होता है, जो भी फिशेस या किसी भी चीज़ को वो प्रे आउट करते हैं उनके सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को. लेम्फ्रे जो है वो उसका है सक्कल लाइक माउथ होता है लाइन विद टीथ, तो गिल पाउचेस और ओपनिंग हेल्प इन रिस्पायरेशन इसके अंदर होता है. क्लास कार्टिलिजीनियस फिशेस यानी कि कॉन्ड्रिकाइड्स जैसे कहते हैं, ये वर्टिब्रेट्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिकाइड्स शार्क्स केट्स रेस आ जाती हैं जो कार्टिलेजिनियस फिशेस में आती हैं, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली फ्लैक्सिबल एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज रादर देन बोन, ठीक है. कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है बोन के ज़रा बजाय एंडोस्केलेटन इनका. और एक्सोस्केलेटन जो है एनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी शार्प इनेमल कोटेड डेंटिकल्स होते हैं जिनको आप पेलाक्वाइड स्केल्स कहते हैं, वो होते हैं उनके ऊपर. माउथ जो है वो इज़ वेंट्रल इन पोजीशन होता है एंड देयर टेल फिन इज़ हेट्रोसीरल, ठीक है. और जो टेल है जो वो हेट्रोसीलर जो होती है. देयर आर प्रेजेंट मैनी यूजुअली 5 एक्सपोज गिल स्लिट्स, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गिल्स ओपनिंग नज़र आ रही हैं वो होती हैं ऑन साइड विच आर नॉट कवर्ड ओवर बाय अ गिल कवर द अपर्क्यूलम. और जो है वो कवर्ड नहीं होती एक गिल कवर से जिसको अपर्क्यूलम कहते हैं. स्कॉलिडॉन डॉगफिश जो है इस स्मॉल शार्क है विच इज़ कॉमन इन आवर सीज, और ये जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है. फिर क्लास बोनी फिशेस जिसको आप ऑस्टियोकाइट्स कहते हैं, आर मोस्ट न्यूमरस होती हैं इंडिविजुअल एंड इन इंडिविजुअल्स, बोथ इन इंडिविजुअल्स और इन स्पीशीज़ में पाई जाती हैं. एक्सोस्केलेटन जो इन फिशेस का होता है वो बोनी होता है, और एक्सोस्केलेटन विच इज़ मेड ऑफ टाइनी बोन प्लेट्स विच आर कॉल्ड एज दी काइक्लॉइड और सिटनॉइड स्केल्स अकॉर्डिंग टू वेदर देयर आउटर एज इज स्मूथ और स्पाइनी. और ये
वेरी करता है कि उनका आउटर एज स्मूथ है या स्पाइनी। माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होता है एंटीरियर टिप पे, गिल्स कवर्ड होते हैं ऑन द दोनों साइड पे विद दी अपर क्यूलम लाइक स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ दीज फिशेज हैव एन एयर ब्लैडर विच एक्ट एज दी हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, और इनके अंदर जो है वो एयर ब्लैडर के तौर पे हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन जो है वो वर्कआउट होता है। टेल फिन जो है वो यूजुअली हीमोसिरल और डायफाइसिरल होती है। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसके अंदर ईल, सी हॉर्सेस, फ्लाइंग फिश, ग्लो फिश, पम्फ्रेट और कार्प्स, रहू वगैरह फिशेस आ जाती हैं विच वी यूजुअली ईट, पम्फ्रेट और राहू वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती हैं सी हॉर्स, ग्लो फिश, ये देख लें, पॉम्फ्रेट, कार्प्स। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।